मैदान में भी आप जानते हैं ये मुद्दा पिछले कई दिन से गर्म है। संसद में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने अब चर्चा की भी मांग कर दी है। तो आज संसद में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ इस मामले को लेकर गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं निपुण सहगल से सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका लगाई गई है और कब तक ये मामला सुनवाई के लिए आ सकता है। निपुण रोमाना, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स नाम के एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एक एनजीओ ने, जिसमें यह कहा गया है कि इस तरह से संविधान का हनन किया जा रहा है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग किया जा रहा है और कानून की नज़र में जो एक समानता का सिद्धांत है, जो एक मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। तो धार्मिक भेदभाव की बात कही गई है। इसके अलावा रोमाना, ये मामला जो है जस्टिस ऋषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली बेंच में आइटम नंबर 62 के रूप में सूचीबद्ध है, यानी 12 बजे के बाद किसी वक्त ये मामला आ सकता है सुनवाई के लिए। लेकिन दो और याचिकाएं अब आ गई हैं। एक है टीएमसी सांसद बहुआ मोइत्रा की और एक और है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वा नंद की। इनमें भी इसी तरह की बातें कही गई हैं कि एक वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है और दूसरे लोगों को, दूसरे समुदाय को, बहुसंख्यक समुदाय को ये बताया जा रहा है कि ये अलग लोग हैं और इनके साथ आप भेदभाव कर सकते हैं या कल को उपद्रव की स्थिति में उनको निशाना बनाया जा सकता है। ऐसी तमाम शुक्रिया आपका निपुण इस तमाम जानकारी के लिए। हम सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त मौजूद हैं और जरा अभिषेक से समझने की कोशिश करते हैं कि निपुण ये याचिका और इन याचिकाओं में जिस तरीके की दलीलें दी गई हैं उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसको लेकर इसका जवाब के तौर पर सरकार की तरफ से भी जाहिर सी बात है तैयारी तो पूरी ही होगी और यहां पर जो भेदभाव की बात है उस पर सरकार की दलील पारदर्शिता ही रहने वाली है इस पूरे मामले में। अभिषेक उपाध्याय। बिल्कुल, देखिए सरकार की दलील दो बातों पर आधारित होगी रोमाना। एक तो ये है कि ये कोई नया कानून नहीं है, कोई नए नियम नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैंने बात की है, जो यूपी में कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, उनका भी यही कहना था कि ये पुराना नियम है और उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसमें किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और बड़ी बात है सरकार की ये भी दलील है, ये नियम सभी के लिए, ऐसा नहीं किसी एक समुदाय विशेष के लिए नियम बनाया गया है। तो ये वो तर्क रख रहे हैं। इस बीच मैं आपको एक अपडेट और कर दूं कि जमीयत उलेमा हिंद जो है मौलाना अरशद मदनी की अगुवाई वाली, उनकी भी आज मीटिंग होनी है अभी 11 बजे से। वो भी इस पर लीगल जो प्रावधान है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अलग अलग तबकों से आवाजें उठ रही, सरकार की ओर से भी इस पर लीगल राय मशवरा किया गया है और सरकार अपनी दलीलें लेकर के इस मामले में सरकार भी सामने आएगी। कोर्ट से लेकर के पब्लिक डोमेन में हर जगह अपनी बात रखेगी। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक उपाध्याय। देखना होगा कि आखिरकार ये मामला जब कोर्ट में पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट में आता है सुनवाई के लिए, तो किस तरीके से आगे बढ़ता है। और इस बीच कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कांवड़ रूट में नाम पहचान बताने का ये जो फरमान है उससे धार्मिक भेदभाव बढ़ेगा, ये आदेश फौरन वापस होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और मेरे साथ बात करने के लिए राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उप नेता प्रमोद तिवारी जी हैं, जिन्होंने की कार्यस्थगन नोटिस दिया है। जिस तरह से यूपी में कांवड़ पथ पर दुकानों के नेम प्लेट लगाने का विवादित आदेश दिया गया है। सर, इस पर कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस जो आपने दिया है, क्या आपकी मांग है और किस तरह की चर्चा आप चाहते हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा कोई पहली बार नहीं निकल रही, कई सालों से पवित्र यात्रा आती है, जाती है और पूरी पवित्रता के साथ हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग इसका स्वागत करते हैं। अब आपने एक नया आदेश जारी कर दिया। नया आदेश है कि उसमें आपको अपना जाति धर्म शो करना पड़ेगा, यानी कि नाम जब आप शो करेंगे तो उसमें वो सम्मिलित है। इससे सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को अपनी जगह, पिछड़े वर्ग के, बहुत से दलित, अनुसूचित जात के, ट्राइबल तमाम लोग हैं। तो अब कोई मान लीजिए वाल्मीकि है, उसका भी कुल मिलाकर जहां संविधान धर्म जाति के विभाजन को रोकता है, कानून अलग से बनाए गए हैं
जिससे समाज में समानता है। और सरकार का काम है कि कहीं असमानता हो तो उसमें समानता लाए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। सरकारी एक का ऐसा इंस्ट्रक्शन लाई है, ऐसा नोटिस लाई है, ऐसा सर्कुलर लाई है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कि अब आपको जाति धर्म दिखाना है, यानी आप बांटने का काम कर रहा है। आप क्यों चाहते हैं सर कि इस पर संसद में चर्चा हो, जो आपने नोटिस दिया है कार्यस्थगन का? देखिए, संसद सत्र चालू है, आज से सावन भी चालू है। पहला दिन संसद का भी है और सावन का भी है। ये यहीं रुकेगा नहीं सिलसिला, ये कांवड़ यात्रा में होगा। पूरे देश में पूरे साल तमाम यात्राएं निकलती हैं और ये पूरे देश में धर्म और जाति के आधार पर बांटने वाला विभाजनकारी आदेश है। इसलिए हम जरूर चाहते हैं इसके पूरी तरह इस पर रोक लगे। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई है सर। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस मसले को लेकर के और मांग क्या करेंगे, ये आदेश वापस लिया जाए? देखिए, ये स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। कौन कहाँ जाता है, किस दुकान से सामान खरीदता है, किससे खाना खाता है, किससे नहीं खाता, यानी आज तक जितने कंवरिया यात्रा चली हैं उनमें सब गलत होता रहा। कांवड़ यात्रा और दुकानों पर नाम विवाद, उसी को लेकर यह सियासत गर्म है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।